काजी जी उठो, अब कूच करो। कैदी नंबर 804, मुकद्दर का सिकंदर। नए चीफ जस्टिस के लिए 3 कड़ी शराइत। नाजरीन, शहर इक़्तिदार में दिन ब दिन की बदलती सूरत हाल। कोई जीत के हारा तो कोई हार के जीता। जी हाँ, वो कहते हैं शाह से ज्यादा शाह के वफादार, फिर रहते हैं उम्र भर मलामत के बेओपार। इक्तदार के ऐवानों से किसी के लिए मायूस कुन खबरें तो कोई ठहरा मुकद्दर का सिकंदर। अहले नजर ने दी कुछ ऐसी खबरें कि दरो बाम हिल गए। काजी फाइज ईसा की रुखसती तकरीबात की तैयारियां, गिले शिकवे, धमकियां और नोहे, जबकि अडियाला जेल में शादियां ने। साथ ही साथ नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए चैलेंजेस। ये सब आज की वीडियो में हम आपको हकायक समेत बताएंगे। तो शुरू करते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर के चंद ऐसे फैसले जिसने दानिश्वरों और तारीख दानों को वर्ताए हैरत में डाल दिया। जब मौसूफ काजी उल कज़ा के मनसब पर फाइज हुए तो आवाम की बड़ी तादाद ने उम्मीदें बांध ली। हलफ के वक्त अपनी अहलिया को साथ खड़ा किया तो एक नई रवायत डलगी कि खवातीन की इज्जत और आबरू करने वाला मुनसफ़े आला आ गया। घर से सुप्रीम कोर्ट पैदल आया तो लोग पुरउम्मीद हुए कि सहाबा इकराम के तर्ज पर इंसाफ होगा। अदालती कार्रवाइयां न्यूज चैनल पर बराह रास्त दिखाना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान में शफाफियत की लहर की उम्मीद पैदा हुई। भुट्टो के अदालती कत्ल को निस्फ सदी बाद सुनाया गया तो समझा गया कि अदालती नाइंसाफियों का दरवाजा बंद हो गया। लेकिन 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। जनाब की अदालत में फिर वो कुछ दिखाया गया कि अल्लाह की पनाह। ऐसी मुतनाज़ा जजमेंट्स आए कि 400 खामोशी। साथ ही जजेस और कोर्ट्स ने बरमला नाइंसाफियों के बारे में लिखा तो हुजूर ने चुप साध ली। अदालती कार्रवाई में ऐसी ऐसी तोजीहात बांध ली कि इंसाफ भी शर्मा गया। इंसानी हकूक की यूं पामालियां हुई कि तारीख में ना देखी गई। आरोज को ब्यूरोक्रेसी से लिया तो तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस 2024 हुए। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान लिया तो कहीं फार्म 45 और कहीं फार्म 47 की गूंज उठी। और फिर मुद्दत के इख्तिताम से पहले हॉर्स ट्रेडिंग को कानूनी हैसियत देते हुए अपने लिए तौसी का बंदोबस्त करना, जबकि मुल्क में आईनी तातील पैदा करने की राह खोलना भी हुजूर के खाते में आ गया। इस सब के बावजूद एक्सटेंशन का ख्वाब अधूरा रह गया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से खबर है कि तौसी का प्रोग्राम तो बढ़ गया। चीफ जस्टिस काजी उल कज़ा जस्टिस काजी फाइज ईसा की रवानगी की तैयारियां मुकम्मल, पेंशन फाइल तैयार। साबिका सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कह दिया कि जनाब अपनी रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में जिंदगी बसर करें ताकि टोंट वाली इज्जत अफजाई रोज मिलती रहे। अगले चंद रोज में क्या कुछ मजीद देखने को मिलता है, फिलहाल आपको ये बताते चलें कि अडियाला जेल में बैठा कैदी नंबर 804 सिस्टम को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में किए हुए है। आईनी तरमीम का मुसव्विदा रोज बरोज तब्दील होता जा रहा है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपनी तरफ से आईनी मुसव्विदे को अवाम के सामने लाने का अंदिया दे दिया। खान के तीर निशाने पर लगते दिखाई दे रहे हैं। कल के हरीफ आज के हलीफ नजर आ रहे हैं, जबकि रायवंड से लंदन जाने की सदाएं उठ रही हैं। महमूद खान अचकसई और मौलाना खुलकर कैदी नंबर 804 की हिमायत में आ गए हैं, जबकि खान के खिलाड़ी कहीं पर आउट हो रहे हैं तो कहीं छक्कों और चौकों की बरसात कर रहे हैं। इस पर तफसीलन अगली वीडियोस में बात करेंगे। ताहम आपको इतना बताते चलें कि इमरान खान पर किस्मत की देवी मेहरबान नजर आ रही है। ताहम लग ऐसा रहा है कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जी हाँ, नए आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को हुकाम बाला ने 3 शराइत पर चीफ जस्टिस बनाने का अंदिया दे दिया। हुकाम बाला के जहां तोते उड़े हुए हैं, वहीं इक्तदार के नशे ने अंधा कर दिया है। सबसे पहले आने वाले चीफ जस्टिस को अहले इक्तदार के हरीफ अव्वल इमरान खान के केसेस ना सुनने की शर्त, दूसरा इलेक्शन केसेस को ना खोलने की गारंटी, और तीसरा चंद बिलखुसूस इस्लामाबाद में मुकीम मुंसिफों को सबक सिखाने का अंदिया। लेकिन हमारे जराये के मुताबिक अब तक आने वाले चीफ जस्टिस ने इन तीनों शराइत पर हामी नहीं भरी। इसी वजह से शायद अब तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। चारों ना चार नोटिफिकेशन तो होना ही है।
بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اور کیا قربانی کا بکرا اس دفعہ بھی کوئی شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہی بنے گا؟ دیکھتے رہیے فوکس نیوز اردو اور جانتے رہیے باحقائق۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اپنے میزبان ندیم اشرف کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔